HTML के हमारे आज के पहले लेक्चर में हम HTML के बेसिक्स सीखेंगे, जिसमें हम HTML का इंट्रोडक्शन और HTML की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अलावा HTML का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और उसके एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स वगैरह इन सब के बारे में इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। और बेसिक जो हमारा HTML का है वो हम आज कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले HTML के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में बना होता है वो HTML की लैंग्वेज में ही बना होता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि जो रफ स्ट्रक्चर किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का होता है वो हम HTML में डिज़ाइन करते हैं, और उसका जो स्टाइलिंग वगैरह होती है और जो फॉर्मेटिंग होती है वो हम CSS से उसको हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि HTML की फ़ाइल कैसे बनाते हैं। सिंपल फाइल बनाने के लिए हम कोई भी फाइल का नाम डिफाइन करेंगे और उसके बाद .html की एक्सटेंशन लाजमी देंगे। जिस किसी भी फाइल की एक्सटेंशन .html होगी वो एक HTML की फाइल होगी, उसमें हम अपना HTML का कोड लिख सकते हैं। और अगर हमें अपने वेबसाइट बनानी हो तो हम HTML के मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हैं, उसमें HTML के कोड लिखते हैं और हमारी वेबसाइट तैयार हो जाती है। जिस तरह होम का पेज होता है और अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, इसी तरह के और भी जितने भी पेजेस होते हैं वो हम HTML में डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं। आप अपने सिस्टम में किसी भी फोल्डर के अंदर आप HTML की फाइल बना सकते हैं और उसको ब्राउज़र में किसी भी फोल्डर में एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप कोई इतना की कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि इस जगह पे आप ये फोल्डर बनाओगे या इस जगह पे ये फाइल बनाओगे तो वो एक्सेसिबल ये ब्राउज़र में ओपन होगी। ये हर जगह आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम HTML की फाइल बनाने का तरीका सीखते हैं। तो आपने क्या करना है, न्यू फाइल बनानी है, उसका कोई भी नाम आप इधर डिफाइन कर दें और साथ जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि .html की एक्सटेंशन लाजमी देनी है। ये हमारी HTML की फाइल क्रिएट हो गई, index.html। तो ये एक खाली फाइल है। इसके अंदर अब हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। दूसरे नंबर पे हम इस फाइल को अपने किसी भी ब्राउज़र में व्यू भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको जिधर भी ये फाइल पड़ी है उधर इसको मैं खोलता हूँ। ओपन इन फाइंडर है मेरे केस में, और विंडोज़ के केस में ये हम अपना फाइल जो एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर, उसमें अपनी फाइल खोल के राइट क्लिक करेंगे और उसमें उसको ओपन विद किसी भी ब्राउज़र में उसको ओपन कर लेंगे। ये हमारी वो फाइल है, इस लोकेशन पे ये पड़ी हुई है, उसने कंप्लीट लोकेशन के साथ उसको खोल दिया। ये index.html। अभी क्योंकि ये एक एम्प्टी फाइल HTML की क्रिएट हुई है, कोई इसमें HTML का कोड नहीं है। बेसिक हम इसमें अगर हेलो वर्ल्ड भी इसके अंदर प्रिंट करें तो वो डिस्प्ले होगा। बेसिकली ये एक फाइल है, टेक्स्ट बेस्ड फाइल है। क्योंकि इसमें अभी तक HTML का कोई कोड डिफाइन नहीं है तो कोई फॉर्मेटिंग इसकी नहीं हुई, सिंपल टेक्स्ट है। अब उसके बाद हमने जो सबसे पहली चीज़ HTML की फाइल क्रिएट करने के बाद सीखनी है वो है इसका सिंटैक्स। आप कोई भी HTML की जो वेबसाइट है लर्निंग की खोल सकते हैं। सबसे बेसिक ये W3 स्कूल है, इसमें से आप इसका स्ट्रक्चर
ये वाला इसका मेन और बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं। ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है हर फाइल में, क्योंकि ये उसकी डॉक टाइप डिफाइन करती है। वरना अगर हम ये डिफाइन नहीं करते किसी भी HTML की फाइल में, तो HTML की जो कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ ऐसे कह लें कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं करते, तो हमें उसे बताना पड़ता है हर फाइल को कि ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये उसको फॉलो करती है। और ये बेसिकली HTML वर्जन 5.0 को पॉइंट करती है। इसे जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसमें हम इस तरह के डॉक टाइप नहीं लिखते थे, उसमें स्पेसिफिक वर्जन डिफाइन करना पड़ता था हमें, और HTML फाइल के लिए ये वाली लाइन लिखते हैं। अब उसके बाद जो मेन चीज़ होती है हमारी, वो है HTML का मेन टैग, बेसिक टैग। HTML के मेन टैग के अंदर सबसे पहला जो टैग होता है वो होगा हमारा हेड का। हेड के टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स और भी होते हैं, जिस तरह एक टाइटल का टैग होगा। टाइटल में क्या होगा, ये मैं कोई भी माई वेबसाइट, मैंने एक टाइटल दिया, मैंने इसको सेव किया, और ब्राउज़र में अगर मैं इसको व्यू करूं, रिफ्रेश करूं, तो इसका टाइटल ये मुझे इधर नज़र आएगा, माई वेबसाइट। ये वाला जो टाइटल है कर्सर के नीचे शो हो रहा है, ये माई वेबसाइट का, ये इस टैग ने HTML के ने डिफाइन किया है। इसमें और भी काफ़ी टैग्स होते हैं, लेकिन बेसिक टैग है ये वाला। तो हेड के बाद मेन टैग हमारा जो है वो है बॉडी का। बॉडी के टैग के अंदर अब जितने भी बाकी एग्जिस्टिंग लेआउट के टैग्स हैं वो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब हमारा स्ट्रक्चर इधर से स्टार्ट होगा। जिस तरह ये एक टैग होता है हमें कमेंट्स वगैरह डिफाइन करने के लिए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बॉडी हमारी एम्प्टी है। ये जो कमेंट्स का टैग मैंने इधर लिखा है, ये बेसिकली हम अपने कोड को मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या कोड का कोई हिस्सा अगर हमने ब्लॉक करना हो या हाइड करना हो, तो हम उस ब्लॉक के दोनों साइडों पे ये वाले टैग डिफाइन कर देंगे, तो वो गायब हो जाता है। बेसिकली ये एक टैग है HTML का। ठीक है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। HTML के टैग के अंदर दो ये टैग हैं इस तरह, ये एक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का है वो ये। इधर हमारे सारे HTML के जितने टैग हम डिफाइन करेंगे वो इधर आएंगे। जैसे मैं फर्स्ट टैग लिखने लगा हूँ, हेडिंग होती है जिस तरह हर पेज की, तो H1 का एक टैग होता है, यह है कोई भी मैंने हेडिंग इधर डिफाइन की, उसको रिफ्रेश किया, ये H1 का टैग डिस्प्ले हो गया। तो H1 का टैग बेसिकली एक डिफाइंड फॉर्मेटिंग, या ऐसे समझ लो एक डिफाइंड टेम्पलेट है जो हम अपने किसी भी पेज में एम्बेड कर देते हैं। तो उस टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इसी फॉर्मेट में हमेशा नज़र आएगा। तो H1 का टैग होता है, फिर H2 का टैग होगा जो इससे साइज में कुछ कम होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है। ये टैग हम जिधर भी किसी भी पेज में यूज़ करेंगे तो ये इसी तरह ही डिस्प्ले होंगे हमेशा। दूसरा काम हमने जो कवर किया है कि इसका स्ट्रक्चर, सिंटैक्स है, फाइल क्रिएट करने का तरीका हमें पता चल गया, और उसके बाद HTML का सिंटैक्स पता चल गया, और HTML के एलिमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले एक ये भी है कि इसका HTML को लिखने के लिए एडिटर कौन सा यूज़ करना है। विंडोज़ में जो बेसिक एडिटर हमारा इसका नोटपैड का या नोटपैड प्लस प्लस का होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट एडिट, ये वाला टेक्स्ट एडिट का ये सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर है। या आप ड्रीम वीवर यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ में, और विजुअल स्टूडियो कोड, ये
टॉप लेवल के थोड़े से एडिटर हैं, ऑटोमेटिकली आपको फिल करके दे देते हैं कोड्स। एक एक कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम अब देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML के एलिमेंट्स। सबसे पहले हम वेबसाइट में जाएंगे, तो इसके जो बेसिक हैं, जिस तरह ये इसके मेन कुछ टैग्स हैं, ये हमने डॉक टाइप डिफाइन किया था। ये इसका बेसिक HTML का टैग है, जिसके अंदर बाकी सारे टैग इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। फिर हेड के टैग में मेटा की इंफॉर्मेशन होती है, पेज की जो हेडर की इंफॉर्मेशन होती है वो विजिबल नहीं होती, लेकिन जिस तरह स्टाइल शीट्स का लिंक लगाने के लिए, जावास्क्रिप्ट की फाइलों का लिंक लगाने के लिए, ये जिस तरह W3 का ये आइकन नज़र आ रहा है, इस तरह एक आइकन वगैरह लगाने के लिए, और जिस तरह मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं आप, इसका व्यू सोर्स भी करके देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो ये बेसिकली एक HTML में इसका स्ट्रक्चर सारा डिफाइन किया हुआ है। ये div के टैग लगाए हुए हैं, लिंक्स वगैरह लगाए हुए हैं, ये HTML है। अब हेडर की इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा हेड के टैग के अंदर होगी, जिसमें हमारा सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी पेज का टाइटल, जो इधर डिस्प्ले होता है टॉप पे, और फिर उसका इनकोडिंग, ये बेसिक टैग है। उसके मेटा की इंफॉर्मेशन में हम कीवर्ड्स जो गूगल पे रैंक होते हैं, डिस्क्रिप्शन, और ये कुछ फेसबुक से रिलेटेड टैग हैं। फेसबुक इन टैग से कुछ इंफॉर्मेशन पेजेस से गेट करती है। फिर ये आइकन है, ये वाला जो फैब आइकन है, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये लिंक है इमेज का, और ये इधर डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम ये लिंक कहते हैं, और इसकी टाइप फैब आइकन है। अब इसमें जो समझने की चीज़ है वो ये है कि ये एक टैग है। आपको मैं इधर से सिखाता हूँ। जिस तरह ये स्क्रिप्ट का टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। अब कंप्लीट स्टार्टिंग और एंडिंग टैग मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। ये HTML का एक एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट का। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह स्टाइल है, स्टाइल का स्टार्टिंग और स्टाइल का एंडिंग टैग, तो ये स्टाइल का एलिमेंट हो गया। स्टाइल का एलिमेंट हम पेज में इंक्लूड करते हैं स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए। ये दूसरी एग्जांपल एक हो गई। अब इसी तरह ए का टैग है, ये ए का स्टार्टिंग टैग है, और ये वाली जो चीज़ है ये उसका एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, और ये एट्रीब्यूट है href, ये उसका उसकी वैल्यू है कि उसका लिंक में क्या देंगे। ऑन क्लिक, ये भी है उसका एक इवेंट है, और उसकी वैल्यू है कि ऑन क्लिक के ऊपर क्या इवेंट होगा। आईडी एक एट्रीब्यूट है उस टैग का। टाइटल एट्रीब्यूट है, जिस तरह हम उसका ऊपर होवर करेंगे ना जब माउस किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो वो टाइटल डिस्प्ले होता है। ये सारे उसके एट्रीब्यूट है। और ये क्लोजिंग टैग है। तो ये एंकर का एक एलिमेंट बन गया, एंकर एलिमेंट। इस तरह पार्ट्स में मुख्तलिफ चीज़ें मिलके एक एलिमेंट बनाती हैं। जिस तरह ये एक टैग और एंडिंग टैग, ये एक एलिमेंट है। H1 का स्टार्ट और एंडिंग दोनों मिला के एक एलिमेंट बनता है। उसके अंदर हम जो भी डिफाइन करेंगे वो वो हेडिंग बन जाएगी। तो इस तरह ब्रेक का ये एक टैग है कंप्लीट, तो इसी को ही हम एलिमेंट कहेंगे। पी का स्टार्ट और क्लोज दोनों होते हैं, तो इसलिए वो एलिमेंट होगा। एलिमेंट हो गया। उसके बाद एडिटर्स हमने देख लिए कि कौन से हमने यूज़ करने हैं। बेसिक सिंटैक्स भी हमने देख लिया है, और एलिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं। एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो इनर पार्ट्स होते हैं ना किसी भी टैग के अंदर, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जिस तरह लिंक हमने कहीं भी लगाना है, किसी भी, जिस तरह ये एक लिंक लगा हुआ है, ये एक ए के टैग के थ्रू लगाया हुआ है, तो अब इसका एट्रीब्यूट क्या होगा कि इस लिंक को जब हम क्लिक करते हैं तो उस क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म हो, तो वो href का एट्रीब्यूट है। जब हम क्लिक करें
तो क्या चीज़ खुलनी चाहिए? तो href के अंदर जो भी हम वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का लिंक देंगे तो वो क्लिक करने पे वही वेबसाइट खुलेगी। तो इस तरह ये एक स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है, और ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। उम्मीद है कि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोड टैग्स HTML के हमने देखे थे कि फर्स्ट करो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। सोर्स HTML का सबसे बेसिक टैग है इसका, ये कोड टैग होता है इसका। फिर हेड का, ये भी हर पेज का एक लाजमी टैग है। टाइटल भी लाजमी है, मेटा भी लाजमी है, लिंक भी लाजमी है। अगर हमने ये ऊपर वाले जो फेव आइकन है ये डिफाइन करने हो या CSS वगैरह करने हो, ये बेसिक टैग है। फिर उसके बाद बॉडी का एक टैग है जिसमें सारे टैग हम डिफाइन करते हैं। ये बॉडी का टैग इधर से स्टार्ट होगा। इससे ऊपर ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये डिस्प्ले नहीं होती, ये पेज की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था उसका, हमारा HTML का जो कवर हो गया है। हमने सिंटैक्स भी डाल दिया है अपने पेज के अंदर। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स के साथ एक पेज है। मैं इसको सेव करके व्यू करूं अगर हमारा पेज, तो ये हेडिंग्स हमारी डिस्प्ले हो रही हैं। तो बेसिक जो पर्पस है वो ये कि हम डिफरेंट टैग्स के थ्रू एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं किसी भी पेज का या वेबसाइट का, और उस स्ट्रक्चर को CSS के थ्रू उसकी स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग करते हैं। तो उससे एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है, या एक सिंगल पेज बन जाता है। और मल्टीपल पेजेस को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो एक वेबसाइट बन जाती है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन HTML का था। तो उसके बाद हमने HTML के जितने भी टैग हैं सिंगल 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 सबको अप्लाई करना है। जिस तरह हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के लिए H1 H2 H3 H6 तक, ये 6 हेडिंग्स होती हैं HTML में डिफरेंट टाइप्स की। तो आप लोगों ने जो इसकी प्रैक्टिस करनी है वो सिंपल इधर से स्क्रॉल करते जाना है, वन बाय वन। हेडिंग खोली, फिर पैराग्राफ खोला, और जो भी कोड इधर दिया हुआ है इधर से इसको कॉपी करना, सिंगल वाले को, सिंगल सिंगल लाइन, और अपने बॉडी के टैग के अंदर आ जाना है। और इसको इसी तरह तरतीब से इस तरह पेस्ट अगर कर देंगे, और फिर हम इसको अगर व्यू करेंगे अपने पेज को, तो ये 6 हेडिंग्स हमारी इधर आके डिस्प्ले हो गई हैं। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट मूव कर देना है। नेक्स्ट आपने पैराग्राफ है, इधर से पैराग्राफ कॉपी किया, और अगर हो सके तो एक एक चीज़ अपने हाथ से डिफाइन करो। जैसे मैं अगर पैराग्राफ का टैग लिखूं, P लिखा और क्लोज किया, ये एक कंप्लीट टैग हो गया है। इसको मैं इसके अंदर कुछ भी पैराग्राफ लिख देता हूँ, सेकंड, सेव किया, और अब मैं इसको ब्राउज़र में देखता हूँ, तो ये हमारा पैराग्राफ इस तरह डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह हमने अब इसकी अपने एक एक एट्रीब्यूट की और एलिमेंट की प्रैक्टिस करनी है इसके साथ। जिस तरह ये कोड एग्जांपल भी उन्होंने दिए हुए हैं। न्यू अगर लाइन लगानी हो, HR, छोटे छोटे से टैग होते हैं इसके, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। ये लाइन लगाने के लिए, हॉरिजॉन्टल रो के लिए यूज़ होती है। इसके बाद मैं न्यू टैग लिखूंगा। इस तरह पैराग्राफ है। स्टाइल्स वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम सिर्फ HTML टैग्स को ही कवर करते हैं। ये कुछ बेसिक टैग है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी बोल्ड करता है टेक्स्ट को, ये इटैलिक करता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, नीचे एग्जाम्पल तो दी होती है। आपने सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि टैग का नाम क्या है। वो टैग कॉपी करना है। अगर हमने फर्ज करो इधर बोल्ड करना है कोई भी एक वर्ड, ये वाला, तो इससे स्टार्टिंग बी लिखूंगा स्टार्टिंग में, और इसके
एंडिंग में भी बी लिखूंगा, बी का टैग। तो ये है बोल्ड का टैग, दिस को सराउंड कर रहा है बोल्ड का टैग। इसका मतलब है ये दिस वाला जो वर्ड है ये बोल्ड हो जाएगा हमारे पेज में। जिस तरह ये डिफरेंट है और ये वर्ड्स डिफरेंट है, तो इसने इसको बोल्ड कर दिया है बोल्ड के टैग ने। सिर्फ मेन पर्पस जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। हमने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिंगल बाय सिंगल सारे जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं सबकी प्रैक्टिस करनी है। एक एक चीज को पकड़ते जाना है, जिस तरह स्मॉल है ये कॉपी करना है। अब ने फर्स्ट लेक्चर में हमने यही कवर करना है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको अरेंज करेंगे अपने टैग्स को मिला के, और हम अपने प्रॉपर वेब पेज क्रिएट करेंगे। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वेब पेजेस डिज़ाइन किस तरह करते हैं। बेसिकली कुछ पीएसडीज होती हैं, डिज़ाइन जो बने होते हैं फोटोशॉप के अंदर, उनको हम कन्वर्ट करते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो सीएसएस के थ्रू हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आप लोगों ने इनकी अब प्रैक्टिस करनी है इसी तरह जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है कि एक एक लिंक खोलते जाना है तरतीब से, इसको पढ़ना है, इसकी डिस्क्रिप्शन, उससे आपको पता चलेगा कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। और कोटेशंस है, ये ब्लॉक कोट। अब ये आपने टैग यूज़ करना है। अगर आपको तरीका ना आए तो ये ट्राई इट योर सेल्फ, ये भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। इसको लाइव प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। और अगर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है तो ये इधर से कॉपी करते जाएं सारा कोड और उधर से लिखते जाएं। जिस तरह हमने कमेंट डिफाइन किए थे, इसका पर्पस है कि ये कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। तो ये मीनिंगफुल कोड को हमारे को मीनिंगफुल करने के लिए यूज़ होते हैं, या किसी स्पेसिफिक पार्ट को डिफाइन करने के लिए कि ये हमने किस लिए बनाया था उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर लिख देते हैं। फिर उसके बाद है कलर्स। ये स्टाइल का बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, ये हम स्टाइल के उसमें कवर करेंगे। जहाँ पे ये स्टाइल आए इसको आप स्किप कर सकते हैं इधर से। फिर HTML और CSS है, ये भी वही चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। HTML के लिंक हैं, ये भी एक टैग है। तो टैग किस तरह लगाते हैं, इसको ऐसे ही कॉपी करना है। ये वाला पूरा सिस्टम इधर से कॉपी किया और इसके आगे आके पेस्ट कर दिया। सेव करके आपने इसका प्रीव्यू चेक करना है कि इसने क्या काम किया है हमारे पेज में इसने क्या किया है। तो इसने एक लिंक क्रिएट कर दिया है, इसको हम क्लिक करेंगे तो W3 स्कूल की वेबसाइट खुल जाती है। अब एक दफ़ा तो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और दूसरी दफ़ा इसको अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने ए लिख के इसको क्लोज किया और इसका जो एंडिंग टैग है वो भी बना दिया, और उसके दरमियान में मैंने कुछ भी लिखा। फर्ज कर मैं गूगल का वर्ड लिखा, उसको मैं सेव करके इधर मैं चेक किया, ये मेरा लिंक का इधर टैग लगा हुआ है। जैसे मैं जब इंस्पेक्ट करूँ ना इसको, तो ये मेरा टैग इधर लगा हुआ है हमारे पेज में, लेकिन इसके ऊपर लिंक नहीं है। तो लिंक कैसे लगाना है, इसको दोबारा गौर से पढ़ो। उसके अंदर ये वाला एक एट्रीब्यूट है href का, ये आपने उसके अंदर डालना है। अब जिधर स्टार्टिंग टैग है उधर उससे बाद एक स्पेस देनी है, फिर उसके बाद अपना एट्रीब्यूट लिखना स्टार्ट करना है href के बाद इक्वल टू का साइन है, उसके बाद ये डबल कोट्स होते हैं, उसके अंदर हमने वो वैल्यू डिफाइन करनी है, वो चीज़ बतानी है जिधर उसने उसको हमने लिंक लगाना है। गूगल को जब हम क्लिक करेंगे तो href के अंदर जो भी लिंक दिया होगा उसके ऊपर वो मूव कर जाता है। जिस तरह इधर मैं लिखूं www.google.com, मैंने इसका एक लिंक लगाया है। इसको मैं अब सेव करके चेक करता हूँ तो ये लिंक डिस्प्ले हो गया है। बेसिकली इस पे कंप्लीट URL डिफाइन करते हैं, HTTPS
इस तरह ये एक कंप्लीट यूआरएल है गूगल का। या जब हम इसको ऐसे करते हैं ना, google.com खोला, इधर से इसको कॉपी किया और इसके अंदर ये लिंक डाल दिया। अब इसको सेव करके हम प्रीव्यू अगर चेक करेंगे तो ये हमारा लिंक नीचे बॉटम में आप अगर चेक करेंगे ना, नीचे लेफ्ट बॉटम में, तो लिंक भी डिस्प्ले होता है। इसको हम क्लिक करेंगे तो google.com खुल गया। तो इसके इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे जब हम क्लिक करें तो न्यू पेज में खुले, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट का, टारगेट ब्लैंक। ये इस तरह टारगेट ब्लैंक। अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करूं और फिर इसको क्लिक करूं तो ये न्यू टैब में खोलेगा, वो पेज वैसे के वैसे ही खुला हुआ है। तो समझाने का मकसद ये है कि एक टैग होता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं, एक एक्शन होता है और उस एक्शन को परफॉर्म करने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो वो आपने इधर से पढ़ना है। जिस तरह एक टैग लिंक का दिया हुआ है, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट उसने दिए हुए हैं, तो एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वैल्यूज भी बताई हुई हैं कि ये क्या क्या काम करती हैं। तो इस तरह आप लोगों ने अब इसकी वन बाय वन प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके HTML के साथ CSS का लिंक कैसे डिफाइन करते हैं और CSS कैसे राइट करते हैं, उसकी टाइप्स वगैरह कितनी है, वो हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।